ये है जी दूधीपाद सर लेक। अस्सलामुअलैकुम जी, मौजूद हूँ वादी कगान बैसर के मकाम पर, जो कि आप देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं मोन रेस्टोरेंट पे, जो कि कगान वैली का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। सुबह का 6 बज रहे हैं और अभी हमने नाश्ता करना है। और आज का जो हमारा प्लान है वो इंशाल्लाह हम जाएंगे दूधीपाद सर लेक पे और साथ में हम सराल लेक करेंगे। रात का जो हमारा इंशाल्लाह स्टे होगा वो सराल झील पे होगा। और आज 13 जून 2026, गुज़रे साल हम गए थे 9 जून को, लेकिन इस मरतबा कुछ लेट हो गए हैं। लेकिन इस मरतबा जो है बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है। इंशाल्लाह हम आगे रास्ते में जो कि हम आपको खूबसूरत नज़ारे करवाएंगे। उसके अलावा ग्लेशियर, मेडोज़ और आपको दूधीपाद सर लेक जो कगान वैली की झीलों की जिसको मलका कहा जाता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोन रेस्टोरेंट के मैनेजर बासत और बॉस। बासत भाई, क्या कहना चाहेंगे जी? याज भैया, आपका आने का शुक्रिया। यहाँ पे लोगों को आपने हसीन नज़ारे दिखाने का शुक्रिया। आप तो हमेशा दिखाते रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो आपकी चर्चा रहती है, तो हम आपको देखते रहते हैं। आज आप मिले हैं हमसे, यहाँ पे बड़ी खुशी हुई है। तो इंशाल्लाह आप अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में तरक्की अता फरमाए, आप लोगों को ऐसी हसीन नज़ारे दिखाते रहें। तो साथ में हमारे मियाँ अब्दुल नासिर साहब मौजूद हैं। उसके अलावा मानी खान, जो कि ये हमारे साथ जाएंगे। हम 3 बंदे हैं जो 2026 में फ़र्स्ट टाइम हम दूधीपाद सर और साथ में सराल जाएंगे। अभी हम मौजूद हैं नारायण से तकरीबन 50 किलोमीटर आगे बैसर मोन रेस्टोरेंट के मकाम पर। जब भी आपका प्लान हो दूधीपाद सर लेक का, आप रात मोन रेस्टोरेंट के पास स्टे करें। सुबह नाश्ता जहाँ से करके आप दूधीपाद सर का सवेरे निकल जाएं और आप बासानी एक दिन में बासानी दूधीपाद सर करके रात को मोला की बस्ती स्टे कर सकते हैं। तो हम जी अभी अपना सफ़र का पहले नाश्ता करते हैं, फिर हम अपने सफ़र की तरफ निकलते हैं। ये जी हमारा नाश्ता आ चुका है। अभी हम नाश्ता करेंगे, फिर हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे मोन रेस्टोरेंट से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपने सफ़र का आगाज़ बैसर से स्टार्ट कर दिया है। टाइम 6:30 हो चुके हैं। और मौसम की बात करें, आज मौसम काफ़ी ख़राब है। बारिश और साथ में बर्फ़ की भी पेशन गोई हुई है। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे अल्लाह करेगा कि मौसम इंशाअल्लाह अच्छा होगा। 10 बजे तक मौसम क्लियर है। अभी बादल आए हुए हैं। 7 बजे इंशाअल्लाह मौसम ठीक हो जाएगा। उसके बाद 10 बजे तक मौसम क्लियर है। फिर आगे स्नोफॉल है और साथ में बर्फ़ भी होगी। तो इंशाअल्लाह रात को कोशिश करेंगे कि हम बरसानी पहुंच जाएंगे सराल लेक पे। इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और ये देखें अभी भी पहाड़ों पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। और ये नज़ारे आपको मिलेंगे देखने को अगर आजकल आप दूधीपाद सर की तरफ जाएंगे। काम तो ख़राब हो गया है। अभी जो डोली जहाँ पे लगी है ये है ही नहीं है यहाँ पे। अभी पता नहीं क्या करना है जाना। काम तो मियाँ साहब, हेलो मियाँ, काम ख़राब हो चुका है। जहाँ पे डोली भी नहीं है और जाना था हमने दूधीपाद सर। ये प्रोग्राम तो हमारा बढ़ गया है क्योंकि चेयर लिफ्ट ही नहीं है जी। फिर क्या होगा? अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हमने किस तरफ से जाना होगा। हाँ, रास्ता वो सामने से था, लेकिन वो डोली जो है वहाँ पे उसका रास्ता ही था, वो मौजूद नहीं थी। और अभी हम ये नीचे आए हैं। ये वाली सबसे पहले हम डोली क्रॉस करेंगे इंशाअल्लाह। फिर हम इस ट्रैक से, ये वाला थोड़ा लंबा ट्रैक पड़ेगा हमें, तो इंशाअल्लाह हम आसानी तो पहुँच जाएंगे। ये हमारा जो है ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये जो पानी आ रहा है ये दूधीपाद सर लेक से आ रहा है। और वो जो दूसरा पानी है
वो लुलूसर झील से आ रहा है। इस ट्रैक की मेन खूबसूरती इन भेड़ों से है, बकरियों से, और गाय भेड़ आपको जगह जगह मिलेंगे। ये देखें जी, अभी जो आगे की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि आगे ग्रीनरी कम है, बर्फ़ अभी अभी ख़त्म हो रही है। और ये कुछ दिन यहाँ पे स्टे करेंगे, फिर ये आगे दूधी पत्थर की तरफ निकलेंगे, वहाँ पे 1-2 महीने गुजारेंगे, फिर ये वापसी करेंगे। दूधी पत्थर लेक का ट्रैक हो और आपको ग्लेशियर ना मिले, ये हो नहीं सकता। उसके अलावा आपको यहाँ पे आबशारें और साथ में रास्ते में आपको जगह जगह से पानी जो क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखिए नीचे पानी, और ये ग्लेशियर, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। जो ट्रैक है ये वाला ट्रैक से आना था हमने, लेकिन बदकिस्मती से डॉली ना होने की वजह से हमने ये वाला ट्रैक चुना था और ये वाला ट्रैक से हम आए। काफ़ी टाइम लगा है हमें, और अगर ये वाला ट्रैक नीचे वाला करना होता तो अभी हम जो पहला होटल आता है जिसको अयूब होटल कहा जाता है, गलमा में है, वहाँ तक इस टाइम तक हम पहुँच जाते। ये वाला ग्लेशियर हमने क्रॉस करके दूसरी साइड पे हमने जाना होगा, और इस ग्लेशियर के नीचे से पानी गुजर रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, और इस मरतबा और सालों से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, और ग्लेशियर भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में आए हुए हैं। ये देखें आपने टनल तो बहुत ज़्यादा देखी होगी, ज़मीन के नीचे से रोड बनाया हुआ है, लेकिन ऐसी बर्फ़ वाली टनल आपने इससे पहले कभी नहीं देखी है। ग्लेशियर के नीचे से ये वाला दरिया जा रहा है, और हमने इसके ऊपर से जाना है दूसरी साइड, और फिर हमने आगे सीधा जाना है, और फिर 1-2 और ग्लेशियर हैं वो भी हमने क्रॉस करनी होगी। तकरीबन 1 घंटा हमने पैदल हाइकिंग की है, और फाइनली हम पहुंच आए हैं गलमा के मकाम पर। ये पीछे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस जगह को गलमा कहा जाता है। ये वाला ट्रैक जो है, जितना हमने तकरीबन 1 घंटे में किया है, ये वाला ट्रैक जो है काफ़ी टफ ट्रैक है, और यहाँ से आगे अगर आप जाएंगे दूधी पत्थर की तरफ, बिल्कुल स्मूथ ट्रैक है, आपको बिल्कुल इतनी ज़्यादा थकन नहीं होगी। ये जो थकन वाला ट्रैक था वो फाइनली हमने कर लिया है। इसके अलावा बात करें, यहाँ पे अभी जो लोग हैं वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए, कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और ये जो पीछे मेरे आपके नज़र आ रहा है, इस जगह पे एक छोटा सा होटल बना होता है। जब आप सीज़न में आते हैं उसका नाम अयूब होटल रखा गया है। अगर आप सीज़न में आएंगे, अभी तो रास्ता क्लोज है, सीज़न में आएंगे तो रात को आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। खाने पीने के लिए आपको सामान सब कुछ, नाश्ता मिलेगा, डिनर और लंच वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आगे की तरफ आप रात को स्टे करना चाहते हैं, मौला की बस्ती, वहाँ पे भी आपको सब सहूलियात आपको मिलेंगी। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा टाइम हम कुछ खाएं पिएंगे। ये मेरे साथी हैं साथ में। ऐसा ट्रैक हो चलने का अपना ही मज़ा है। ये देखें अभी बिल्कुल आगे स्मूथ ट्रैक है, और इंशाल्लाह आगे हमारा तकरीबन 3 घंटे और लगेंगे, और इंशाल्लाह हम 1 बजे से पहले इंशाल्लाह हम दूधी पत्थर पर पहुंच जाएंगे। फिर इंशाल्लाह 1 घंटा वहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर आगे
सराल लेक की तरफ रवाना हो गए। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है इस मरतबा। ये जो आपको सामने माउंटेन नज़र आ रहा है जो बर्फ़ से ढका हुआ है ये वाला, इसके आगे दूरी पर सर लेके और ये वाला ट्रैक है। इस ट्रैक से हम जाएंगे। आपको पता है ये वाला ट्रैक यहाँ से आगे कितना टाइम लग सकता है, 3.5 घंटे आगे लगेंगे और इंशाअल्लाह हम पहुँच जाएंगे दूरी पत्थर पर। और ये वाला ट्रैक देखने में इतना ज़्यादा लग तो नहीं रहा, लेकिन ये बिल्कुल आगे सीधा मेडोस पड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल होता है इसके ऊपर से चल के जाना, काफ़ी थक जाता है, ना ख़त्म होने वाला मेडोस होता है। और बंदा ऐसे सोचता है कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है और 3-3.5 घंटे लग जाएंगे अगर आप लोग यहाँ के मुकामी हैं। और अगर आप पंजाब के लोग हैं तो आपके कम से कम झील दूरी पत्थर तक ये गलमा जो है यहाँ से आगे आपके 6 से 7 घंटे लगभग लग सकते हैं। अमन कहाँ? पैसे ना मांगे भैया, आगे सीधा सीधा खा देना, ठीक है? ये छोटे बच्चे आ रहे हैं और ये साथ में छोटी 2 बच्चियाँ हैं। चलो क्या हाल है, काम करते हैं। इनकी रहाइश ये सामने इनके खेमे लगे हुए हैं और कुछ लोग वो सामने से जा रहे हैं। ये मुल्ला की बस्ती वाले ये जा रहे हैं। बाबा हो जाना। बहुत ज़्यादा सर्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच जाए मुल्ला की बस्ती जो कि बेसर से यहाँ तक तकरीबन
15 किलोमीटर का रास्ता बनता है और हमने ये रास्ता जो है वो फाइनली तय कर लिया है। यहाँ तक पहुँचने में हमारे लगे हैं 3.5 घंटे और हम बसानी यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें यहाँ पे जो होटल वगैरह हैं वो कुछ भी नहीं मिले हैं। जस्ट वो आपको सामने जो कैंप नज़र आ रहे हैं, कैंप एक ही कैंप नज़र आ रहा है, वो बकरवाल लोगों का है। उसके साथ साथ बात करूँ यहाँ की मौसम की, तो मौसम माशाल्लाह नीचे बेसर वाली साइड तो काफ़ी ख़राब है। अभी जो दूधीपात सर लेक थी उस पे मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, उस साइड पे बिल्कुल मौसम क्लियर होता जा रहा है। हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हम आगे सराल लेक की तरफ जाएं, तो मौसम की सिचुएशन देखते हैं कि हम जा पाते हैं कि नहीं पाते, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल साफ़ होता जा रहा है। पीछे जो इस साइड पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, यहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब है, बादल आए हुए हैं और हम जैसे रास्ते में थे तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जो कि बर्फ़बारी स्टार्ट हुई थी, लेकिन जहाँ पे पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मौसम साफ़ होता जा रहा है। उम्मीद है कि आगे दूधीपात सर लेक पे भी मौसम अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह हम सराल लेक की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। और यहाँ पे होटल की बात करें, वो अभी बिल्कुल क्लोज़ हैं, अभी यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं आया। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पत्थरों के जो घर बनाए हुए हैं, ये होटल होते हैं सीज़न में, और अभी बिल्कुल यहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं है। जस्ट वो आपको सामने जो कैंप नज़र आ रहा है वो बकरवालों का है। और इसके साथ ये बात करूँ, ये छोटा सा होटल पत्थरों का बनाया है, लेकिन इसके ऊपर ये लोग जो है तरपाल वगैरह डाल के सीज़न में गुजारा करते हैं, होटल बनाते हैं और यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करते हैं। और ये भाई अभी आ रहा है सामने से, ये इसका प्लान है कि यहाँ पे कैंपिंग करें, लोगों को सहूलियात दें। तो जो लोग दूधीपात सर का प्लान बना रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ दिन वेट करें, 10-15 दिन, उसके बाद आप लाजमी इसका विज़िट करें। तो अभी हम आगे दूधीपात सर की तरफ चलते हैं। बस दूधीपात सर लेक की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे स्नोफॉल दोबारा फिर से स्टार्ट हो चुकी है मुला की बस्ती में, और यहाँ पे हम स्टे करेंगे। अगर मौसम ठीक हुआ तो इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएंगे। मौसम ऐसा रहा तो फिर इंशाल्लाह और रात को इसी जगह में स्टे करेंगे। ये सामने मस्जिद बनी हुई है और हमने यहाँ पे स्टे करना होगा। ये मेरे साथी इधर अंदर बैठे हुए हैं, ये काफ़ी परेशान लग रहे हैं। मियां साहब जी सर, क्या ख्याल है? ख्याल बहुत अच्छे, आप देख सकते हैं, ख्याल आपके सामने है। बाहर बर्फ़ लग गई है और हम इधर फंस चुके हैं। अब हालात बहुत ख़राब है, इधर खाने पीने के, इधर सोने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। ये ऊपर एक शाल है ऊपर पहनने के लिए, अब ये नीचे डालूंगा ऊपर पहनूंगा, क्या करूंगा आप मुझे बताएं ना। इंशाल्लाह गुजारा करेंगे, कुछ तरतीब करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है। आगे हमारा प्लान था कि दूधीपात सर की तरफ जाएं, लेकिन मौसम जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा और झील पे अभी स्नोफॉल स्टार्ट है। और जहाँ पे सराल का जो रास्ता है वो वाली गली जो है, अभी वहाँ पे भी स्नोफॉल है। और ये जो पहाड़ हैं वो भी आप चेक करें, और आगे भी मौसम काफ़ी ख़राब है। अभी हम कोशिश करेंगे कि यहीं स्टे करें। अगर मौसम ठीक होता है तो इंशाल्लाह हम आगे की तरफ जाएंगे। मौसम ठीक नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह कल हम आगे दूधीपात सर जाएंगे, साथ में हम सराल जाएंगे। तो ये यहाँ पे 3-4 बंदे यहाँ पे मुला की बस्ती में आए हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह कल ये बंदे जो हैं यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मुला की बस्ती जो है 10-15 दिन के बाद मुकम्मल बहाल हो जाएगी और आप बासानी मुला की बस्ती रात को स्टे कर सकते हैं। खाने पीने का सामान जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा और नाश्ता भी आपको यहाँ पे मिलेगा। हम यहाँ पे रुके हैं मुला की बस्ती में, जो कि कैंप तो यहाँ पे नहीं लगे हुए। रात को हमने सोचा कि हम इधर जो कि भाई हैं इनके पास रात को स्टे करेंगे। ये छोटा बच्चा है और साथ में इनकी ये भाई है। रात को हमने सोचा कि इधर ही स्टे करेंगे, क्योंकि मौसम की सिचुएशन मैं आपको बताता चलूँ, अभी भी बारिश जो कि स्टार्ट है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। पहाड़ों पे आप देखें हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है। बाहर का मौसम क्लियर है लेकिन पहाड़ों पे बर्फ़ स्टार्ट है। तो ये चेक करेंगे क्या खूबसूरत मंजर है। और हमारा प्लान था कि हम आगे सराल की तरफ जाएं,
लेकिन एक दो मरतबा आके गए थे, लेकिन वापस आ गए क्योंकि स्नो बर्फ़ साथ में बारिश तेज़ होती जा रही थी। यहाँ पे हमने स्टे किया है इस जगह में। क्या खूबसूरत पत्थरों से बना हुआ मकान, दरवाज़ा तो देखें बिल्कुल नहीं है। ये अंदर का व्यू है जी, ये चेक करें। ये मेरे पार्टनर मियाँ साहब और साथ में ये 2-3 बंदे इधर खड़े हैं। और इसके अलावा आपको जगह दिखाऊं, ये चेक करेंगे। यहाँ पे उन्होंने दूध के लिए बर्तन वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे लकड़ी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लेकिन फिर भी आग जो है वो जल रही है। ये देख, अभी ये भाई आटा गूंदने में मसरूफ़ है। भाई साहब कब कैंप लगाएंगे? मुल्ला की बस्ती में लोगों को बुलाएंगे जी, और रात को वहाँ पे वो लोग स्टे करें। क्या प्लान है, कब तक आप कैंपिंग क्लियर करेंगे? सुबह के 7 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं दूधीपात साइड की तरफ। आज मौसम बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं सिचुएशन को कि हम सराल जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। जो गली है, जो पास है सराल वाला पास, उस साइड पे बर्फ़ चेक करें। ये जो पास है इस साइड पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। हमने इस तरफ से जाना होगा बर्फ़ के सेंटर में से, और ये वाला पास अबूर करने है। तो ये है जी पुरबी नाड़। आप देखें आज मौसम बहुत कमाल का है और व्यू चेक करें, व्यू उससे बड़ा कमाल का है। ये वाली जो गली है ये सराल गली है, अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। ये मेरे 2 पार्टनर हैं, ये हिम्मत तो हार गए हैं लेकिन कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। तो ये दूधीपात से लेके बिल्कुल स्नो कवर्ड है। गुज़रे साल हम 9 जून को आए थे, आज 14 जून है, आज से 5 दिन पहले, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी और नई झील स्नो कवर्ड थी। आज तो झील भी बिल्कुल कवर्ड है बर्फ़ है, और ये वाली गली भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी 14 जून 2026 और हम पहुंच आए हैं क्वीन ऑफ लेक, जिसको झीलों की मलका कहा जाता है। ये करान वैली की सबसे खूबसूरत झील है। यकीन माने यहाँ पे जो बंदा आता है उसकी सब थकावट जो है यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। मेरे पीछे आप देखें बिल्कुल स्नो कवर्ड झील। इससे पहले आपको कभी स्नो कवर्ड झील किसी ने नहीं दिखाई होगी। यकीन माने बहुत प्यारी झील है और इसके माउंटेन चेक करें बिल्कुल स्नो कवर्ड है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए जगह जगह से छोटे छोटे ग्लेशियर आए हुए हैं। और बिल्कुल मौसम की बात करें, आज मौसम बहुत प्यारा है। जो लोग
दूधीपत सर लेक का पूछ रहे थे कि दूधीपत सर लेक कब ओपन होगी। दूधीपत सर लेक का रास्ता जो है अभी ओपन नहीं हुआ है। हम छुप के आए हैं पुलिस वालों से, लेकिन जो ट्रैक है वो इंशाल्लाह 5-6 दिन के बाद ओपन हो जाएगा और लोग जो हैं वो दूधीपत सर विज़िट कर सकते हैं 5-6 दिन के बाद। बात करें मुला की बस्ती की, मुला की बस्ती के जो लोग हैं वो अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए। 4-5 बंदे थे रात को जिनके पास हमने स्टे किया, उन्होंने हमें खाना दिया है, रिहाइश दी है, उनके घर में रात को स्टे किया है बड़ी मुश्किल से। काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। हमारा प्लान था कि हम इंशाल्लाह रात को स्टे करें सराल लेक पे, लेकिन बदकिस्मती यही थी कि जगह जगह हमें बारिश का सामना करना पड़ा। कहीं बर्फ़ का बहुत मुश्किल से जहाँ पे मुला की बस्ती हम पहुँचे थे रात को हमने बड़ी मुश्किल से गुजारी है। फिर हम सुबह सवेरे जागे हैं 6 बजे। 6 बजे हमने वेदर देखा। वेदर माशाल्लाह बहुत कमाल का था, बिल्कुल मौसम क्लियर था और हमने सोचा कि जल्दी नाश्ता हमने रास्ते में ही किया है कि जल्दी हम ऊपर पहुंच जाएं, ऐसा ना हो बादल आ जाएं। और अभी देखें बिल्कुल स्नो कवर्ड झील, इससे पहले आपने यकीन माने कभी नहीं देखी होगी। और ये जो झील है इसमें ट्राउट फिश भी मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में ट्राउट फिश मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा इसका जो ट्रैक है बहुत लंबा ट्रैक है, 18 किलोमीटर का ट्रैक है। बंदे को ऐसा महसूस होता है कि हम 1 घंटे में ये वाला ट्रैक जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल आपके 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। और जो लोग पूछ रहे हैं कि दूधीपत सर कब ओपन होगी, दूधीपत सर आप 10-15 दिन के बाद प्लान बनाएं और आप बआसानी दूधीपत सर आ सकते हैं। आपका मुल्ला की बस्ती इंशाल्लाह 2-3 दिन तक इंशाल्लाह कैंप लग जाएंगे और ये ओपन भी हो जाएगा। आप आ जाएं दूधीपत सर देखने। उसके अलावा बात करें सराल लेक की, सराल लेक का ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, इस ट्रैक से अभी हमने जाना होगा सराल लेक की तरफ। कल हम जा रहे थे लेकिन बारिश ने हमें आगे नहीं जाने दिया। सराल पास जो है वो काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन हम किसी तरह पत्थर घुसा के उस वो वाला पास जो है वो इंशाल्लाह हम पास करेंगे और फिर रात को हमारा जो स्टे होगा वो इंशाल्लाह हम करेंगे सराल पे। और ये चेक करें जी, ऐसा प्यारा व्यू आपने कभी नहीं देखा होगा। यकीन माने जब आप दूधीपत सर पे आते हैं आपको जगह जगह आबशारें देखने को मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको भेड़ बकरियां और साथ में जगह जगह से मरमोट की आवाज़ आपको मिलेंगी। इतनी प्यारी जगह आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। जो लोग दूधीपत सर आना चाहते हैं तो आप हमारे साथ प्लान बनाएं। इंशाल्लाह मैं आपको दूधीपत सर, सराल लेक, गटिया लेक, रत्ती गैली और काफ़ी सारी लेक्स हैं, स्पाट वैली अगर आप जाना चाहते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा। तो ये जी देखें व्यू इसका, माशाल्लाह बहुत कमाल का व्यू है। बिल्कुल बर्फ़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढके हुए हैं। यह देखें जगह जगह से छोटे छोटे ग्लेशियर आए हुए हैं। ऐसा प्यारा नज़ारा आपको कभी नहीं देखा होगा। अगर दुनिया में आपने जन्नत देखनी हो तो वो दूधीपत सर आ जाए। दुनिया में जन्नत देखनी है तो ऐसी प्यारी झील आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। अभी आप प्लान बनाएं 5-6 दिन के बाद तो आपको ये झील जो है स्नो कवर्ड मिलेगी। उसके बाद यह झील जो है इस पे बर्फ़ जो पिघल कर ख़त्म हो जाएगी तो आपको इंशाल्लाह 20-25 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी हरियाली मिलेगी। तो ये देखें हम 3 दोस्त आए थे, बेसर से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था। रात को हमने मुला की बस्ती स्टे किया, फिर सुबह सवेरे हम चले हैं यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी ये मेरे दोस्त जो हैं वो अभी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, तो इनका प्लान यही है कि हम वापस चले जाएं, लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी इनको लेकर जाऊंगा इसी ट्रैक पे। इंशाल्लाह हम रात को सराल पे स्टे करेंगे। तो यह था जी आज का हमारा व्लॉग, जो कि बेसर से स्टार्ट किया था। मून रेस्टोरेंट पे सुबह हमने नाश्ता किया था और रात को मुला की बस्ती स्टे किया था। उम्मीद है कि आज का जो हमारा व्लॉग था वो आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सराल लेक का विज़िट कराएंगे, जो कि दूधीपत सर से सराल लेक का एक मुकम्मल व्लॉग अपलोड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं सराल लेक विज़िट करके दूधीपत सर लेक करके चले जाते हैं, उनको पता नहीं है सराल लेक का। सराल लेक इससे भी खूबसूरत है। और इसी ये वाला अगला जो हमारा व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे दूधीपत सर से, एंड करेंगे हम इंशाल्लाह सराल लेक पे। वो भी इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल ट्रैक इसका दिखाएंगे कि आपने दूधीपत सर से कैसे सराल जाना होगा, कितना टाइम लगता है, वो इंशाल्लाह आप हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुश रहे, आबाद रहे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
किस रास्ते पर आना है? ना ना ये वाह है। ये पिछू हवा मारती है गोली तो